हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो एक मैथ फाउंडेशन बैच फॉर क्लास 10th 2025 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग करेंगे बेसिकली मैथ फाउंडेशन बैच का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, जो आपका एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 का वो चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट प्राइम फैक्टर। तो हमें क्या करना है कि हमें इस नंबर के जो है ना वो प्राइम फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 140 है, हमें इसके प्राइम फैक्टर निकालना है। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। तो हमें 140 के प्राइम फैक्टर निकालना है, तो हम इससे क्या करेंगे, 2 से कट करेंगे। 2 7 जा 40, जीरो आ जाएगा। 2 से फिर कट करेंगे तो 35 आएगा। अब ये 2 से कट नहीं होगा तो हमें 5 से करेंगे, 5 7 35 और 7 से करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। यानी 140 को जो प्राइम फैक्टर आए वो हमारे पास आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। वैसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये आ गए हमारे पास 140 के प्राइम फैक्टर। वही हम 156 के अगर प्राइम फैक्टर निकालना चाहें, 156 के अगर हम प्राइम फैक्टर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे वो देखिए आप। 156 के प्राइम फैक्टर निकालना है। 2 से कट करेंगे, 2 से 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से कट करेंगे हमारे पास कितना आएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 और 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 से कट करेंगे तो 13 1 जा 13। यानी हमारे जो 156 के प्राइम फैक्टर आएंगे वो आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसे बोल सकते हैं हम 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये आ गए हमारे पास 156 के प्राइम फैक्टर। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसके हम लोग बात कर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट की, जहां पे हम लोग बात करेंगे 3825 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 3825 के हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। तो 3825 3825 ये थर्ड वाला पार्ट है, इसके हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये 3825 वाला, ये एक्चुअली में 2 से तो कट होगा नहीं, तो ये किससे कट होगा, ये 3 से कट होगा। तो 3 से सबसे पहले कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बचा, भाई यहाँ पे 6 कट हो गया, 2 बचा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब ये फिर से 3 से कट होगा। अब आप बोलोगे कि दिमाग में क्वेश्चन एक आ रहा होगा कि आपको कैसे पता चल जा रहा है कि 3 से कट होगा, 2 से कट नहीं होगा। तो जब भी कोई नंबर उसके अंकों का सम, यानी इन अंकों का सम 3 से डिविजिबल हो, तो 7 8 9 और 5 6 बिल्कुल डिविजिबल है। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। जब ये 15 हो जाएगा तो ये 3 से डिविजिबल होगा। जब ये डिविजिबल होगा तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। यानी किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल है ना, all digit sum of all digit are divisible by 3, then those number are divisible by 3। तो ये नंबर 3 से डिविजन होगा। 3 से फिर कट करेंगे, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अभी ये किससे कट होगा, अभी भी ये 3 से कट होगा क्या, नहीं। अब ये किससे कट होगा, अब ये 5 से कट होगा। तो 5 8 जा 40, 5 और यहाँ पे जीरो लगाओ, 5 5 जा 25, सॉरी 5 8 जा 40 और 85 आ जाएगा। 5 से कट करेंगे तो 5 1 जा 5 और 17, और फिर यहाँ पे 17 से कट करेंगे और हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे 3825 के जो प्राइम फैक्टर आएंगे हमारे पास वो आ जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो ये आ गए हमारे पास 3825 के प्राइम फैक्टर। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारे पास जो फोर पार्ट है, इसी का जो फोर पार्ट है वो हम देखते हैं। हमारे पास इसका फोर पार्ट है 5005। क्या है, 5005। 5005 के हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। तो अब ये 5005 किससे, क्या 2 से कट होगा, ये नहीं, क्योंकि इसके इवन प्लेस ना, ये जो यूनिट प्लेस है इस पे हमारे अगर 0 2 4 6 8 आता कोई नंबर, तो ये किससे डिविजिबल होता, 2 से। अब इनके अंकों का योग देखो, 5 5 10 हो रहा है, तो 10 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये अब सीधा 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस से 5 आ रहा है। 5 या 0 आता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। तो 5001। अब ये किससे डिविजिबल होगा, तो अब ये होगा तो हमारे पास 5 से तो होने वाला नहीं है, तो ये होगा 7 से। 7 से कट करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 7 1 जा 7 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3 7 3 जा 21। तो ये 7 4 जा 28 होता है। हाँ, 7 4 जा 4 होगा, सॉरी
7 4 28 और 7 3 21। अब ये किससे कट होगा? 11 से कट होगा। 11 1 11, 11 3 13 और 13 से कट करोगे तो 1 आ जाएगा। तो 5005 के जो फैक्टर आएंगे वो हमारे पास आ जाएंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो इसके जो प्राइम फैक्टर आए वो ये आ गए। 3825 के हमने निकाल ही लिए थे। अब एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है इसी पार्ट का, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वाला, जो ये हमारे पास बचा हुआ है 7429 के। तो 7429 के हम यहाँ पे निकाल देते हैं। 7429 इसके निकालना। ये नंबर एक ऐसा नंबर है जिसे देख के आपको पता लग रहा होगा कि एक ऐसा नंबर है जो ना तो 2 से कट होगा, ना 3 से, ना 7 से। ये डायरेक्ट 17 से कट होगा। किससे कट होगा? 17 से। 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 4 जा 68। अब 68 हो गया, यानी 5 6 बचा। 17 3 जा 51, 17 4 जा 60, 17 3 जा 51 होगा। ठीक है। अब यहाँ पे तो हमारे पास कितना था भाई? दो। हमारे पास कितना था? 17 4 जा 68 होता ना, तो 4 5 6 था। 17 3 जा 51, 9। कितना बचेगा हमारे पास? 17 4 जा 68 होता ना, 68। तो हमारे पास कितना बचा यहाँ पे? 68 दो। भाई 74 में से 68 जाएगा तो हमारे पास दो 6 बचेगा ना। 17 3 जा 51, जब 51 62 में से 50 बन जाएगा, 2 में से 1 गया और 6 में से 5 गया 1, 119। तो 17 7 जा 119 होगा। अब इसे किससे कट करना है? तो अब ये होगा तुम्हारा 17 से भी नहीं होगा, तो ये अब ये 19 से कट होगा। 19 से कट करेंगे, 19 2 जा 38, 19 3 जा 51, 19 2 जा 38 होगा। 38 यानी हमारे पास बचा हुआ है 5। 19 3 जा 57। अब ये 23 से कट होगा और ये हमारा हो जाएगा 7429 के जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये आ गए हमारे पास किसके? 7429 के प्राइम फैक्टर। ये क्वेश्चन नंबर 1 था रियल नंबर का। अब इसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो हमसे कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट द एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे बोल रहा है कि हमें जो हमारे पास ये नंबर गिवन है ना, इनको हमें एलसीएम भी निकालना है, इनका एचसीएफ भी निकालना है और इनको हमें वेरीफाई भी करना है। अब वेरीफाई कैसे करेंगे? इन दोनों नंबर का जो मल्टीपल होगा ना, इन दोनों नंबर का जो मल्टीपल होगा वो इनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको करते हैं 26 एंड 91। अब 26 एंड 91 है हमारे पास, इसके हमें क्या करना है? सबसे पहले एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम 26 और 91 के हम फैक्टर निकालेंगे, इससे हमने प्राइम फैक्टर निकालेंगे क्योंकि हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। एलसीएम भी निकालना है और हमें एचसीएफ भी निकालना है। तो हम दोनों चीजें एक ही चीज से निकाल सकते हैं। तो 2 से कट करेंगे 13 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 13 आ गया। फिर इसे कट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? हाँ, तो इसे कट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 7 से कट करेंगे या 7 1 जा 7, 7 3 जा 13 से कट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो जो 26 के जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे हमारे पास 2 इंटू 13 और वहीं 91 के जो फैक्टर आएंगे वो हमारे पास आ जाएंगे 7 इंटू 13, यानी प्राइम फैक्टर आ जाएगा। अब एलसीएम का मतलब ये होता है जो कॉमन नंबर, देखो जो कॉमन नंबर आ रहा है वो तो हमारा एचसीएफ हो गया, यानी एचसीएफ तो हमारे पास 13 हो गया। एलसीएम का मतलब ये है कॉमन नंबर तो हमने ले लिया, जो बचा हुआ है उसे भी ले लो, तो 2 इंटू 7 भी ले लो। अब एलसीएम इनका जब इंटू करोगे तो 7 2 जा 14 होता है, 13 2 जा 26, 26 इंटू 7। तो हमारे पास इनका एलसीएम जो आएगा वो आपको का आ जाएगा 182। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 182। और एचसीएफ हमारे पास आ गया। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इन दोनों का हमें कॉमन नंबर लेना था। तो 13 और 13 हमारा कॉमन नंबर था, तो ये हमारा इसका एचसीएफ आ गया। वही एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमारे पास 182 आ गया है। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें इसे वेरीफाई भी करना है। अब वेरीफाई कैसे करेंगे? तो हमारे पास जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है इसी का यूज करना है। हमें क्या करना है? इसी फॉर्मूले का यूज करना है। देखते हैं इस फॉर्मूले को क्या है। तो ये फॉर्मूला जो है हमारे पास वो है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एलसीएम हमारे पास कितना है? 182। एचसीएफ हमारे पास 13 है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी इन दोनों नंबर का इंटू 26 इंटू 19।
अब जब इनका इंटू करोगे तो हमारे पास 182 और 13 का जब इंटू करोगे तो कितना आएगा, 13 टू 26 होता है, 104 106 हो जाएगा, 10 13 और हमारे पास कितना हो जाएगा, 13 और 10 यानी 23। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास हो जाएगा 2366। सेम इसका भी इंटू करेंगे तो हमारे पास 2366 ही आएगा। इसे लिख देंगे हम लोग हैंस वेरीफाइड। वेरीफाइड। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का वन पार्ट, जहां पे हमें क्या करना था, वेरीफाई भी करना था। तो हमने इसका एलसीएम निकाला। एलसीएम कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको सिखा दिया कि प्राइम फैक्टर से निकालते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। तो हम दोनों चीजों को एक ही फैक्टर से निकाल सकते हैं, दोनों को अलग अलग निकालने की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। और वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को फटाफट से नोट कर लें। वही हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करने वाले हैं, जो इसका सेकंड पार्ट है 510 एंड 92। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे इसी पार्ट में। तो हमारे पास इसका जो सेकंड वाला है ना, वो हमारे पास कितना है, 510 एंड हमारे पास कितना दिया हुआ है, 92। यही क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब 510 के हमें फैक्टर निकालने हैं और 92 के भी फैक्टर निकालने हैं। तो 510 के सबसे पहले फैक्टर निकालते हैं, 2 से कट करेंगे तो 2 1 जा 2 2 जा 4 होगा, 1 2 5 जा 10 2 5 जा 10। ठीक है, अब ये क्या 2 से कट होगा, नहीं, लेकिन ये 3 से कट होगा, क्योंकि इसका जो ऐड आ रहा है ना अंकों का, 5 5 10 12 12 आ रहा है, तो ये 3 से कट हो जाएगा। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब भी ये कट होगा 3 से, नहीं, अब ये किससे कट होगा, 5 से। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और ये अब होगा 17 से। तो यहाँ आ गया 1। अगर हम 92 के फैक्टर निकालें तो हमारे पास कितना आएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर करोगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 23 से करोगे तो हमारे पास 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ 510 के जो फैक्टर आए हमारे पास वो आए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और वहीं 92 के जो फैक्टर आए हमारे पास वो आए 2 इंटू 2 इंटू 23। तो एलसीएम का मतलब तो ये होता है ना कि हमारे पास जो कॉमन है उसे ले लो। तो हमारे पास कॉमन क्या दिख रहा है, हमें 2 कॉमन दिख रहा है। तो एलसीएम तो 2 कॉमन आ गया, बाकी बचा हुआ सब रख दो, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। और एचसीएफ में ये होता है कि हमें कॉमन नंबर लेना होता है, सिर्फ कॉमन नंबर। तो कॉमन नंबर इसमें क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो कॉमन नंबर तो हमारे पास 2 आ गया। ठीक, तो इसका एचसीएफ तो हमारे पास 2 आ गया, पर एलसीएम बहुत बड़ा दिख रहा है। अब इसका इंटू करना पड़ेगा, तो इंटू तो भाई करना ही पड़ेगा। 5 2 10 30 और 60 और 60 और 7, ये आ गया आपके पास कितना, 60 इंटू 17 इंटू 23। 5 दूनी 10, 5 टू 10 और 10 30 और 30 60। अब जब इनका इंटू करोगे तो तुम्हारे पास इंटू आएगा 2 3 4 6 0। कितना आएगा इंटू, जब इन तीनों का इंटू करोगे तो तुम्हारे पास यही आ जाएगा 2 3 4 6 0। ओके, जब इनका इंटू आ गया, एचसीएफ हमारे पास ही है ही, तो हमें वेरीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम हमारे पास कितना है, एलसीएम हमारे पास जो है वो है आपका इसका 2 3 4 6 0 और एचसीएफ है 2। और इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है 510 इंटू 92, यही हमारा। अब जब इनका इंटू करोगे तुम तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 0 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। सेम इनका भी इंटू करोगे तो 4 6 9 2 0 ही आएगा। इसे लिख दो हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट था, जिसको हमने सॉल्व कर लिया। आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करके इसे फटाफट से नोट कर लेना। अब इसी के साथ साथ हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, मतलब इसी का जो थर्ड पार्ट है ना, 336 और 554 वाला, जो हमारे पास ये 336 और 554 वाला ये पार्ट और बचा हुआ है, इसको भी हम लोग फटाफट से कर लेते हैं। इसको कहाँ करने वाले हैं, तो हमारे पास इसका जो क्वेश्चन है वो क्या था, 336 और इसके बाद है हमारे पास एंड 5।
336 एंड 54। जब 336 एंड 54 का निकालना है तो यहाँ पे हमें 336 के फैक्टर करने हैं सबसे पहले। तो 336 के फैक्टर करो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर करोगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर करोगे 2 1, 3 से कट करोगे 7, 7 से कट करोगे 1, और 54 के फैक्टर करोगे तो कितने आएंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 से करो 3 9 जा 27, फिर 3 से करो 3 3 जा 9, 3 से फिर करो 3 1 जा 3। तो जो 336 के फैक्टर आए हमारे पास वो आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और जो 54 के फैक्टर आए वो हमारे पास आ गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हमें एलसीएम और एचसीएम निकालना है इनसे। तो एचसीएफ का तो मतलब होता है कॉमन नंबर, तो एक तो 2 कॉमन दिख रहा है हमें, एक हमें 3 कॉमन दिख रहा है, यानी कुल मिला के हमें एचसीएफ दिख रहा है 2 इंटू 3 यानी 6। तो 2 इंटू 3 तो हमें कॉमन दिख गया, बाकी बचा हुआ 2 2 2, यानी हमारे पास कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे 4 4 2 8 इंटू 7 इंटू 9, यही बचे। अब जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो जब इन सबका इनटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 3024। कितना आएगा 3024। एचसीएफ आ गया हमारे पास 6। इसको वेरीफाई करना है। जब इसको वेरीफाई करेंगे तो कैसे वेरीफाई करते हैं, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ तो हमारे पास कितना हो गया 3024 इंटू 6 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 336 इंटू 54। जब इनका इनटू करोगे तो तुम्हारे पास कितना मिलेगा 18144, सेम यहाँ पे 18144 मिलेगा, हेंस वेरीफाई। तो ये थे एक्सरसाइज 1 के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1 के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, जिसको हमने बहुत डिटेल से सॉल्व किया हुआ। और आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।